जी बिल्कुल, इस वक्त हम जाय वकूआ पे मौजूद हैं। जाय वकूआ की बात करें तो जाय वकूआ इस वक्त क्वार्डन ऑफ तो है, लेकिन यहाँ से सारे शवायद जो हैं वो उठा लिए गए हैं, क्लियर तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आवाम के लिए इसको खोला नहीं गया। ज़रा मैं अपने कैमरा मैन आदिल को कहूँगा आपको दिखाएँ कि ये कोई इतनी मसरूफ़ शाहराह नहीं है, ये कोई वो इस तरह नहीं है कि इस्लामाबाद की जैसे बड़ी मसरूफ़ शाहराहें होती हैं, जो 7th एवेन्यू हो गया या 6th एवेन्यू हो गया। ये एक ना I-10-4 जिस तरह आप ये कहें कि मोहल्ले होते हैं, तो I-10-4 इसी तरह का इस्लामाबाद में सेक्टर हैं। सेक्टर के आगे सब सेक्टर हैं, यानी I-10 सेक्टर है, फिर I-10 1 2 3 4, ये I-10-4 है। ये इसका जो आप ये कहें कि लिंक रोड है। मेन उस साइड से बात करें तो पीर बधाई वाली साइड से आता है। इस साइड पे बात करें तो ये पुलिस लाइन जो है H11 का कब्रिस्तान जो है उस साइड पे, यानी यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो तो उस साइड पे जाता है। यहाँ पे ये खुदकुश हमला आवर जो था इस रास्ते से आ रहा था। अच्छा, 2 दिन पहले बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया था कि एक खुदकुश हमलावर जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में दाखिल हो गया, जिसके बाद सिक्योरिटी बीफ अप थी, जिसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। अब ये खुदकुश हमलावर उस जगह से इस तरफ आ रहा था और वहाँ पे जब पुलिस एहलकार उसका जब ये पहले भी एक चेक पॉइंट पे कहा जा रहा है नहीं रुका, और पुलिस एहलकार जब इसके पास पहुँचे, पुलिस एहलकारों ने रोका, इसे बुलाया और इसको जब चेक किया, उसके बाद ये बाहर निकला, दोबारा दौड़ा और इसने जाके खुद को धमाके से उड़ा दिया। अब इसके बाद क्या सूरत हाल है? सिक्योरिटी वाले जो इदारे हैं वो एक्टिव थे, गुज़िश्ता रात से हमारे ज़राए बता रहे हैं, और यहाँ और उन्होंने कुछ मुमकिन तौर पे इस हवाले से पेशरफ्त भी की थी। शायद उस वजह से हमलावर ने जल्दी कोई टारगेट को हिट करना चाहा, लेकिन ये ज़रूर है कि हमलावर टारगेट को हिट नहीं कर सका। पुलिस एहलकार ज़रूर शहीद हुआ, और लेकिन उसने बहुत सारे लोगों की जानें बचा ली। यहाँ आगे की बात करें, टारगेट क्या मुमकिन टारगेट क्या हो सकता है? एक इमाम बारगाह है, एक मस्जिद है, और आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो ये भी कुछ ज़राए कह रहे हैं सिक्योरिटी के कि मुमकिन तौर पे उसका टारगेट यहाँ भी हो सकता था, लेकिन ये तो तहकीकात के बाद मालूम होगा कि आया टारगेट यही था या वो इस रास्ते से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में चोर रास्ते से, लिंक रोड से, मेन शाहराह उसने यूज़ नहीं की, कि चोर रास्ते से किसी और हसास टारगेट पे जाना चाहता था। तो अब वज़ीर आज़म को भी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। वज़ीर दाखिला इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, सिक्योरिटी के इदारे, हसास इदारे इसको देख रहे हैं। तो आने वाले 24 से 48 घंटों में इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। जी।